जी नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार प्रसाद है। मैं आर्थिक धारा न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ, जो आप लोग के सामने भी उपस्थित हूँ। अभी हम पहुँचे हुए हैं भागलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र संस्थान सबौल में अभी पहुँचे हुए हैं और आप लोग के सामने यहाँ की कृषि विज्ञान केंद्र के संस्थान के बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी दूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखें। कृषि केंद्र में अभी आए हुए हैं। देखिए, सर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि सबसे अलग कैसे है सर का यहाँ का कृषि केंद्र जो भागलपुर में पड़ता है। और सर से जानते हैं। सर थोड़ा सा बताइए अपना नाम पहले। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर। जैसा आपने बताया कि मेरा कृषि विज्ञान केंद्र अन्य कृषि विज्ञान केंद्र से अलग कैसे है, तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के भागलपुर जिला के किसानों के लिए सतत कार्य कर रहा है। हमारे पास 1.5 एकड़ के लिए एक मॉडल लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, समेकित इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समेकित कृषि प्रणाली का एक मॉडल है जो पूरे जोनल, जिसको जोनल अवार्ड और आईसीआर के द्वारा इंडिया लेवल पर भी अवार्ड मिल चुका है। हमारे समेकित कृषि प्रणाली मॉडल की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पशुपालन बेस्ड इकाई है, जिसमें 10 गायों की एक डेयरी यूनिट भी है, 20 बकरियों की एक गोट यूनिट है, 50 बत्तख का एक बत्तख पालन इकाई है। इसके अलावे 250 मुर्गियों का एक लेयर यूनिट है और 100 यूनिट का 100 देसी मुर्गियों का एक बैकयार्ड यूनिट है। तो एक समेकित कृषि प्रणाली के तहत जो भी चीज़ें हैं वो रिसाइकिल्ड होती हैं और इस रिसाइकलिंग के द्वारा एक भी चीज़ जो किसी का वेस्ट है वो किसी का भोजन है और फिर वो किसी न किसी अच्छे फॉर्म में बदल जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे पास जितना भी फसल अवशेष है, जो धान है, गेहूं का जो भूसा है, उसे हम अपने गायों को खिलाते हैं। गाय का जो गोबर है उसको हम फिर अपने खेतों में डालते हैं और वर्मी कंपोस्ट बना के उसको फिर डालते हैं या नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से डालते हैं। तो ये एक रिसाइकिल्ड हो रहा है। फिर जिस तरह बकरी का भेलाड़ी है उसको हम तालाब में डालते हैं, जो हमारे मछलियों का आहार भी है। मुर्गी का बीट भी सीधा तालाब में जाता है, वो भी मछलियों का आहार है। तो एक तरह से आप देखेंगे। इसके अलावे हमारे पास फिश का जीरा उत्पादन इकाई भी है। मछलियों का जीरा उत्पादन इकाई के अलावे बत्तख और मुर्गियों के अंडा से जो हैचरी यूनिट है वो भी उपलब्ध है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जितना भी तालाब के किनारे किनारे अमरूद की इकाई है और उसके साथ केला है, साथ ही साथ पपीता भी है, तो फल के अलावे सब्जी उत्पादन इकाई भी है। तो इस प्रकार हमारे समेकित कृषि प्रणाली से प्रत्येक वर्ष हम 6 से 7 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी मनुष्य को के लिए जो उसके उत्पादन के लिए, उसके बढ़ाव के लिए, उसके विकास के लिए जो चीज़ें चाहिए, प्रोटीन का सोर्स, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, मिनरल्स का सोर्स, विटामिन का सोर्स, फैट का सोर्स, वो सारा हम अपने समेकित कृषि प्रणाली के तहत मॉडल के रूप में हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों से थोड़ा अलग है, जिसमें कि हमारे पास लाइव स्टॉक बेस्ड 1.5 एकड़ के लिए एक समग्र समेकित कृषि प्रबंधन प्रणाली है। सर हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी चाहिए सर। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है और इस प्रकार कृषि विश्वविद्यालय के पास 22 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और 10 कृषि महाविद्यालय और कृषि से जुड़े हुए, जैसे कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, बायोटेक्नोलॉजी के महाविद्यालय, फॉरेस्ट्री के महाविद्यालय, एग्री बिजनेस के महाविद्यालय, उद्यान महाविद्यालय, इस प्रकार 10 महाविद्यालय हैं।
हमारे विश्वविद्यालय, हमारे जो कुलपति हैं डॉक्टर DR सिंह साहब, जो 2023 के जनवरी में यहाँ आए थे, और 1.5 साल के अवधि में विश्वविद्यालय ने कई मुकाम हासिल किए हैं, NIRF रैंकिंग हासिल की है, NABL सर्टिफिकेशन हासिल किया है, कई इकाइयों को ISO 9001 2015 के सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। हमारे पास आज कम से कम 14 पेटेंट हैं, और ये सारी उपलब्धियां मात्र 1.5 साल की हैं। इसके पूर्व से 2010 से 2024 के बीच में विश्वविद्यालय ने कई आयाम हासिल किए हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, ये बिहार का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय, जहां से कि हम किसानों के लिए पिछले साल लगभग 2.5 लाख किसानों ने यहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिससे हम अपने किसानों के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। थैंक यू सर।